हेलो एवरीवन। मैं हूँ पूनम। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक भूत प्रेत की कहानियाँ लेकर आई हूँ। वैसे तो आप लोगों ने भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारी चुड़ैलों की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, बहुत सारे जो भी वैराइटीज़ होती हैं भूत चुड़ैलों में, आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। लेकिन आज की मैं जो कहानी आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही यूनिक कहानी है, बहुत ही यूनिक सी स्टोरी है, जो मेरे फ्रेंड के साथ ही ये घटित हुई थी। और बहुत ही मतलब अब क्या बताएं किस तरीके की स्टोरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को सुना ही देती हूँ कि क्या था। एक बार की बात है, हम लोग छोटे थे तो मेरी फ्रेंड, हमारा क्या है ना कि हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहा करते थे। मेरी फ्रेंड, उसका नाम प्रियंका है। तो वो हमारे घर, ऐसा हम लोगों का रिश्ता था कि वो हमारे साथ हमारी नानी के घर भी आ जाया करती थी, इस तरह का था। उसके मम्मी पापा थे ना, जो वो भेज दिया करते थे, मतलब उनको हमारे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि आप हमारे घर जा सकती हैं, तो वो हमारे घर आया करती थी। तो एक बार की बात है, हम अपने नानी के घर गए और हमारे नानी का घर कौशाम्बी ज़िला में है। तो हम लोग वहाँ पर गए थे, गाँव था। हम लोग नानी के घर पहुँचे, बहुत अच्छा लगा। उस समय शरबत वाला ज़माना था कि लोग नींबू का शरबत दिया करते थे, गन्ने का जूस दिया करते थे पीने के लिए। तो हम सब ने पिया और बहुत ही मस्ती की। उसके बाद शाम का टाइम हुआ। जब शाम का टाइम हुआ तो मैं और मेरी दोस्त ऐसे ही घूमने चले गए। तब उस टाइम पे क्या होता था ना कि हम बच्चे नदियाँ घूमते थे, तालाब के पास जाते थे, खेतों में घूमने जाया करते थे। और यहाँ तक कि आपको पता है, गाय भी जो चरने जाती थी ना, हम भी उनके पीछे पीछे भागा करते थे। इस तरह की ज़िंदगी थी हमारी और बहुत ही अच्छी थी। तो मेरी एक फ्रेंड है प्रियंका, वहाँ पर हमारे यहाँ एक नदी है। तो वो नदी में, उसने कहा कि चलते हैं, हम इस नदी में नहाते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, नहाएंगे तो नहीं, क्योंकि पता नहीं कैसा ठंडा है पानी, क्या बीमार हो जाओगी। तो उसने बोला नहीं, मुझे नहाना है। तो मैंने उससे बोला ठीक है। तो फिर मैं और वो और भी हमारे मतलब जो गांव की लड़कियां थी, वो लड़के भी थे, वो सब लोग आ जाते हैं। उन्होंने फिर उसमें से एक लड़का बोला कि इस नदी में नहीं नहाया जाता। तो मैंने उससे पूछा क्यों? तो उसने बोला कि नहीं, इस नदी में कहते हैं कि पंडित मरा हुआ है। तो फिर मुझे ये चीज़ बड़ी अटपटी लगी। मैंने कहा पंडित मरा हुआ है, पंडित कौन है? तो फिर हमें ये लगा, हम उस टाइम बच्चे ही थे, तो हमें नहीं पता कि सच में ऐसा क्या होता है, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, मतलब बिल्कुल भी उस चीज़ का आइडिया नहीं था। फिर क्या हुआ कि हम सारे लोग मतलब नहाना शुरू करते हैं। हम लोग घुसे पानी में, नहाया, बहुत ही मस्ती की। फिर उसके बाद निकल आए हम लोग बाहर। बाहर आने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद पहले पता है क्या होती थी, पहले टीवी नहीं हुआ करती थी, पहले रेडियो चलता था। तो रेडियो था, तो रेडियो पे पुराने गाने बज रहे थे। तो हमारी जो मतलब नानी थी ना, तो वो लोग ना, उन्होंने बोला कि चलो डांस करो। तो जो मेरी फ्रेंड थी प्रियंका, तो वो डांस कर रही थी। डांस करते करते उससे उल्टियाँ शुरू हो गई। तो हमें लगा कि गर्मी का मौसम है, तो हो सकता है ये कुछ खा लिया होगा इधर उधर का, इसीलिए ऐसी उल्टी हो रही है। तो उसने उल्टी उल्टी की। फिर उसके बाद वो गई कमरे में लेट गई। तो हमारी नानी जो थी ना, वो थोड़ा-सा परेशान हो जाया करती थी। अगर कोई बच्चा बीमार होता है ना, तो वो परेशान हो जाती थी। तो वो तुरंत, उन्होंने बोला कि क्या हुआ? और क्योंकि दूसरे के बच्चे हमारे घर आए थे, तो नानी हमारी तुरंत बोली कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए भी दवा लेकर आती हूँ। तो वो गाँव पे कहीं एक डॉक्टर था, तो वो दवाई लेकर आई। दवाई-ववाई उन्होंने दिया उसको, उसने खाया। खाने के बाद उसको मतलब ठीक-ठीक फ़ील नहीं हुआ। तो फिर मतलब रात हो गई। रात होने के बाद एक ऐसा घटना, मतलब रात को ऐसी चीज़ें घटित हुई। आप लोग को पता होगा शायद कि एक चिड़िया होती है, उसको कहते हैं कि ये मरने वाली चिड़िया। जब कोई मरने वाला होता है तब वो चिड़िया बोलती हैं। उसको आप, हमारे यहाँ गाँव में ना उसको मर चिड़िया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ यही बोलते हैं। तो वो क्या हुआ, वो मतलब यहाँ हमारे यहाँ नीम का पेड़ था, तो हम लोग वहीं छत में सोया करते थे। तो नीम का पेड़ था, तो नीम के पेड़ पे ही वो ऐसे ही बोल रही थी। तो जो हमारी मतलब फ्रेंड प्रियंका है, उसने मतलब उसने कहा ऐसे कि ए तुम, तो हमारी नानी ये बताया करती थी उस टाइम पे कि ये पूतना होती है, जिसने कृष्ण भगवान जी को दूध पिलाया था, इसीलिए घर घर जाती है, इसीलिए इसको शुभ नहीं माना जाता। और फिर हमारी नानी ने इस तरह कहा कि ये आ गई पूतना। तो प्रियंका ने क्या किया, वो खड़ी होकर कहने लगी ऐसे ज़ोर ज़ोर से कि ए पूतना, तू हमारे यहाँ क्या कर रही है, जा यहाँ से। इस तरह की चीज़ें उसने बोली। उसके बाद वो चिड़िया तो किसी तरह से उड़ गई। उड़ने के बाद फिर अच्छा, वो उड़ी कि नहीं उड़ी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, वो शायद हट गई थी वहाँ से। उसके बाद फिर मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो उसने हाँ, एक ईंट
जो ईंट होता है ना उससे ईंट मार दिया था, ठीक है, ईंट मार दिया था उसने, उठाया उसको मार दिया। और कहते हैं ना कि उस वो जो चिड़िया होती है ना वो अगर उसको ईंट मार दो तो वो पकड़ लेती है। तो उसने वो ईंट को पकड़ लिया, ठीक है, और वो ईंट को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद वो चली गई। चली गई उड़ गई शायद। उसके बाद फिर जब सारे लोग मतलब सो गए, रात का ही टाइम था, सब लोग सो गए क्योंकि उस समय में लाइट वाइट वाली ये टेंशन नहीं थी, हवा चलती थी, छत में सब लेटा करते थे, कच्ची मिट्टी का छत था। उसके बाद शाम मतलब रात हो गई, रात से सुबह हो गई। फिर अचानक से ना प्रियंका की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। पता नहीं उसे क्या हो गया था, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कोई। फिर ऐसे ही बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, दवाइयाँ दिखाई गई, लेकिन उसको कुछ आराम ही नहीं हो रहा था। फिर हमारे बाबा जो थे ना वो, आप लोगों को पता होगा शायद, जो गाँव में रहते हैं ना उनको पता होगा कि चौरा पूजा जाता है। तो वहाँ पे हमारे बाबा का एक चौरा था। चौरा होता है तो उन्होंने मतलब चौरा लगाया हुआ था उस दिन, शनिवार का दिन था। तो वहाँ पे जो है सब लोग थे, बैठे हुए थे, तो उन्होंने मतलब बुलाया प्रियंका को भी। तो प्रियंका गई, तो प्रियंका के बारे में उन्होंने बताया कि तुमने रात को क्या-क्या किया, इस तरह की चीज़ें तुमने की। तो सब ये हैरान थे सोच कर के कि रात की चीज़ें इसको कैसे पता चल गई, इनको मतलब कहाँ से पता चली? ये तो भी थे भी नहीं, ये तो शनिवार आके चौरा लगा के जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि रात को ऐसा हुआ है और इसने जो ईंट मारा हुआ था ना, वो ईंट ले जाके वो कुआँ में डाल दी है। और कुएँ में जैसे-जैसे काई पड़ना शुरू हो जाएगी ना, काई लगती होगी, आप लोगों को पता होगा, तो बोले कि जैसे-जैसे काई लगना शुरू हो जाएगी ना, वैसे-वैसे इसकी शरीर भी गलती चली जाएगी। ये बात सुन कर के मेरी नानी को बहुत हैरानी हुई, मेरी नानी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उस समय मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, लेकिन हाँ, मुझे भी थोड़ी-सी हैरानी हुई थी, इस तरह की चीज़ें सुन कर के। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं छोटी तो थी, मैं कर भी क्या सकती थी। फिर मेरी नानी ने उनको मतलब उनसे पूछा कि क्या कर सकते हैं बताइए? तो उन्होंने बोला कि जिस कुएँ में उसने फेंका है, उस कुएँ से जाके तुमको उसको निकालना होगा। निकाल के उस जगह से तुमको हटाना होगा, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी, वरना आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक नहीं होने वाली। फिर प्रियंका के मम्मी-पापा को भी अब ये बात हम लोग नहीं बता सकते थे। उस समय पे फ़ोन भी नहीं था कि हम फ़ोन करके किसी को बताएँ। तो मेरी नानी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब हमको ये तो बता दो कि कद बोले कि गाँव में जो भी कुआँ हो उसमें से पत्थर निकाल। अब आप ही सोचिए कि कुएँ में से पत्थर निकालना कितना मुश्किल होता है। तो उन्होंने बोला कि हम आप तुमको एक मतलब वहाँ पे ना उस टाइम में ना पहले एक ऐसे होता था, लोहे का होता था। उन्होंने बोला कि हम इसको अभिमंत्रित करके दे रहे हैं, आप जिस कुएँ में डालेंगी तो वो पत्थर इसमें चिपक जाएगा, आप जान लीजिए। तो नानी ने मेरे बोला ठीक है। तो फिर नानी हमारी गई, उन्होंने बहुत मेहनत किया, हमारी नानी ने हर कुएँ में गई, जितने भी कुएँ थे उन्होंने उस कुएँ में मतलब सब उसको रस्सी को डाल-डाल के देखा। फिर एक कुएँ से एक पत्थर निकला, उसमें आधी काई लग चुकी थी और जितनी काई उसमें लगी हुई थी ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रियंका भी उतनी ही बीमार हो गई थी। फिर वहाँ से आई काई को छुटाया गया, चौरा लगा, चौरे के बाद उसको ठीक-ठाक किया गया। तो उसके बाद वो ठीक हुई। उसके बाद उसने मतलब हमेशा के लिए ये कह दिया कि वो आज के बाद गाँव कभी नहीं आएगी। तो ऐसी घटना उसके साथ घटित हुई ना, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये स्टोरी बतानी चाहिए। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर, बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं मेरे पास, कुछ लोगों ने मुझे भेजी भी हैं और कुछ स्टोरी मेरे पास है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़रूर आप लोगों को भी करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास एक चैनल था मेरा, तो वो चैनल ना मेरा हैक हो गया था। तो बहुत मुश्किल से वो मैंने बहुत ही मतलब ट्राई किया, लेकिन वो चैनल वापस नहीं आया। तो मुझे काफ़ी लोगों ने मेल किया हुआ था, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया हुआ था, ऐसी स्टोरीज़ कि आप मेरी स्टोरी को अपने चैनल पे दिखाइए या बताइए। तो इसीलिए मैंने नया चैनल ओपन किया हुआ है अभी रिसेंटली, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी स्टोरीज़ लेके आने वाली हूँ, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी फिर आप लोगों को डराने के लिए कल, तब तक के लिए बाय बाय।